student, welcome and let's continue our math first third chapter, that is polynomials. So you know what is the meaning of polynomials or what is the definition. So if you know, then no problem, otherwise first see the meaning of polynomials. So see the definition. In definition, see what is given. In an algebraic expression, if the powers of variables are whole numbers, then that algebraic expression is known as polynomial. अब इसका मीनिंग क्या होगा कि in an algebraic expression, if the powers of the variables are whole numbers, then that algebraic expression is known as polynomials. Then first see what is the meaning of this algebraic expression. अब algebraic expression क्या है? So it is the combination of variables, constant and algebraic operation like addition, subtraction, multiplication, division. तो ये algebraic expression क्या है? कॉम्बिनेशन है, combination of variables, then constant and algebraic operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. मीन्स जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ होगी, वेरिएबल्स होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा, एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या कभी डिवाइड भी हो सकता है. मीन्स ये सब मिलके क्या बन जाता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसका पावर, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो powers of the variables are whole number. You know what is whole numbers? 0, 1, 2, 3 up to infinity. Means 0 से स्टार्ट होने वाली जो संख्या है नेचुरल नंबर में हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 दैट मीन्स इन्फिनिटी तक, और 0 आगे ऐड कर दिया तो 0, 1, 2, 3 ये क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए. मीन्स जो वेरिएबल्स है उनकी जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. अगर होल नंबर है तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स. एग्जांपल, अब इसमें हम लोग एक और देखें कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स क्या होगा. तो यहाँ पे हम लोग जैसे लिख ले 4 -10 8 9, तो ये जो लिखे हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, और जिनके साथ वेरिएबल्स होंगे उसे हम लोग उसके टाइप्स के हिसाब से उसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल इस टाइप से उसे हमें नाम देना. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, सिर्फ क्या है? 4 है, -10 है, 8 है, 9 है, ऐसे कोई भी नंबर्स होंगे 18, 50, 100, -100 जो भी होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. अब पॉलिनोमियल्स पहचानना कैसे? क्योंकि हमें एक्सरसाइज में हम जब प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो हमें पॉलिनोमियल पहचानने के लिए कहा जाएगा कि विच आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन बता दी हमने कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर द होल नंबर्स, दैट टाइम वी से दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज polynomial. Then see example 10
y square minus 5y plus 8. So see here, variable is y. You see in this expression only one variable we use y, and its power, here its power is 2. Here nothing is given means 1. तो यहाँ पे इसकी पावर जो है 2, और यहाँ पे जो दिया है उसकी पावर क्या है 1 है, और ये होल नंबर है, इसलिए ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स है। वैसे और एग्जाम्पल लिया हमने -9m प्लस 3। सी दिस वेरिएबल, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, उसकी पावर देखनी है। अगर उसकी पावर क्या है होल नंबर है तो आप क्या कहोगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे यम, उसका जो पावर अब इंडेक्स है ऊपर कुछ भी नहीं है मींस 1, और 1 होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया पॉलिनोमियल्स हो गया। फिर ये भी तो पॉलिनोमियल्स ही है, तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी, जैसे ये मैंने अभी 4 लिया। अब कुछ लोग पूछेंगे तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर इसकी पावर इंडेक्स जो है वो होल नंबर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये तो नंबर है इसके साथ। तो हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं 4 into x raised to 0, that is 4x 0, मीन्स यहाँ पे वेरिएबल हमने x यूज कर लिया, उसको पावर 0 दिखाया। एंड यू नो एनी नंबर और एनी वेरिएबल और एनी वेरिएबल रेस्ट टू 0 और एनी नंबर रेस्ट टू 0 that is 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 into 4 that is 4, तो इसकी डिग्री या इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपको याद भी रखना है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो हम लोग डिग्री का सेपरेट पॉइंट भी लेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, हम क्या सीख रहे हैं कि किसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, किस टाइप के एग्जाम्पल को। अब मैंने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ही यूज किया है। अब मैंने मान लो बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ यूज कर लिए, 4x² y² z माइनस 8xy प्लस 9p। अब यहाँ पे भी ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, नंबर्स है, और जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी चीजें एक साथ आई हुई है। अब मेन क्या करना है आपको, इनके पावर देखने, पावर्स देखने, तो यहाँ पे पावर्स देखिए, x का पावर यहाँ पे 2 है, इसका 2 है, ये z का 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, ये भी 1 है, सभी क्या है होल नंबर है, मींस ये क्या है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल हो गए। तो अब पॉलिनोमियल्स कौन से नहीं होंगे, अब तो पॉलिनोमियल्स बता दिया मैंने कि जिसका इंडेक्स पावर ये होल नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल्स। तो अब पॉलिनोमियल्स कौन से एग्जांपल नहीं होंगे, तो ऐसे एग्जांपल कि जिसका पावर्स, जिस वेरिएबल का पावर वो होल नंबर नहीं होगा। 3 चीजें याद रखने की, कभी भी वेरिएबल अपॉन में ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 5/x। अब ये वेरिएबल है उसका पावर 2 होल नंबर दिख रहा है क्योंकि वो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो ये नीचे दिख रहा है अपॉन में x दिख रहा है, इसको अगर हमने ऊपर लिखा तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से आपको पता होगा कि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाते समय वो माइनस में हो जाती है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 into x raised to -1। अब ये -1 आ गया यहाँ पे, इसका अर्थ है कि -1 तो होल नंबर है नहीं, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। मींस आपको याद रखना है कि वेरिएबल अपॉन में ना हो। अगर अपॉन में है इसका अर्थ है जब हम उसे ऊपर की तरफ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा माइनस में होगा, और तब उसे हम लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पहला याद रखना है। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट में है, अब वेरिएबल स्क्वायर रूट में कैसे हो सकता है, जैसे m³ प्लस 5√m -7। अब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये वेरिएबल उसकी पावर जो दिख रही है हमें होल नंबर है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है देखिए ये स्क्वायर रूट में नंबर नहीं है। नहीं तो एग्जांपल में नंबर अगर स्क्वायर रूट में होगा और आप बोलोगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो नहीं,
सिर्फ वेरिएबल देखने, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में, तो इसको हम लोग चेंज अगर करने गए तो ये इस तरह से होगा एम क्यू प्लस 5 और ये ऑर्डर 2 है, तो थर्ड में हमने देखा था कि ऑर्डर 2 है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 7। अब इस यम का मीन्स वेरिएबल का जो पावर दिख रहा है हमें ऊपर, ये स्क्वायर रूट के बदले 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एग्जांपल भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, मीन्स होल नंबर नहीं है इसलिए। तो इस टाइप के एग्जांपल अगर दिखे तो आप डायरेक्टली उसे देखते ही पता कर लोगे कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और एक टाइप होगा डायरेक्टली, अगर कहीं हमें निगेटिव नंबर दिया होगा जैसे 8 एम स्क्वायर एन माइनस 5 प्लस 10 एम 5 एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये माइनस साइन दिख गए हमें, बाकी जगहों पे यहाँ सब प्लस है, लेकिन कहीं एक जगह पे क्या है, जो वेरिएबल्स है उसका जो पावर है वो क्या है, -5 है, और इससे अगर पॉजिटिव करने जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा 1/n⁵, मीन्स नीचे की वैल्यू जब होगी तो हमें पता है कि ऊपर वो माइनस में होता है, तो इस टाइप के एग्जांपल को क्या कहना है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आपको अब डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन द that algebraic expressions is known as polynomials। तो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल से आपको समझ गया होगा कि कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अब कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ और ओरली हम उससे देखते जाएंगे कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो उसके पावर्स अगर जो भी है वेरिएबल्स वो चेक करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा मैंने फर्स्ट 10x² y² minus 5xy plus 9x³ y³। Think what about this question number 1। तो आपको क्या करना है, सभी वेरिएबल्स देखने, देखिए x y z 3 वेरिएबल्स यूज किए गए यहाँ पे, तीनों वेरिएबल के अगर पावर्स हम लोग देखते तो ये पावर्स जो है सभी क्या है, होल नंबर है, कोई माइनस में नहीं है, कोई अपॉन में नहीं है, कोई स्क्वायर रूट में नहीं है, इसका अर्थ है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल 9x² प्लस √5x minus 10। What about this question number 2? See this example number 2 and first try to say what is about this question number 2, means whether it is polynomial or not a polynomial। तो अब कुछ लोगों को आया होगा इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, आया होगा तो आप कुछ भी हो रहे होंगे, वाह मेरा आंसर तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बट दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब ये देखकर अगर डिसाइड किए होगे कि √5 है तो ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, मींस उसको √5 से मल्टीप्लाई किया है, वेरिएबल तो इधर है और इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो हमें देखना क्या है, नंबर्स अपॉन में होंगे, स्क्वायर रूट में होंगे चलेगा, लेकिन सिर्फ कंडीशंस जो बताइए वो ये 3 कंडीशन किसके लिए बताइए, सिर्फ वेरिएबल्स के लिए बताइए कि वेरिएबल्स निगेटिव ना हो, अपॉन में ना हो और स्क्वायर रूट में ना हो या क्यूब रूट में ना हो, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नंबर देखिए √5 और ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये तो क्लियर दिख रहे कि जो वेरिएबल से x है उसकी पावर 2 है, यहाँ पे उसकी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। थर्ड p² प्लस 9/pq। Then think about this question number third, p² प्लस 9/pq। अब ये pq वेरिएबल से नीचे की तरफ है और अगर हम इसे ऊपर की तरफ लिखने जाएंगे तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे, ये इसके पावर 1 है तो -1, क्यू का भी -1, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देन क्वेश्चन नंबर 4 x² प्लस 5/x - क्यूब प्लस 10। अब इसके बारे में सोचो,
कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या लग रहा है कि पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे फिर से वेरिएबल कहाँ है? इन डिनोमिनेटर। अब ये वेरिएबल फिर से किधर आ गया है? डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर जो है वो -3 है, और जब इसे हम ऊपर की तरफ लिखने जाएंगे तो -3 का क्या हो जाएगा? +3 होगा। तो ये ऐसे आ जाएगा x² + 5x³ -3 डिनोमिनेटर में। और लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको पता होगा, एनी नंबर रेज टू माइनस मीन्स a रेज टू -m इक्वल टू 1/a⁻m। ये पॉजिटिव करने का जो 8th में हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस में सीखा है। और नीचे रहा तो चेंज कर दे +10। तो अब देखें तो ये क्या हो गया? इस वेरिएबल का 2, इस वेरिएबल का 3, मीन्स ये होल नंबर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल है। 8/10/p²। और वेरिएबल नीचे, इसकी पावर भी प्लस है, आप ऊपर भी लोगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। 9 m² -11 m5 n³ p + 10 p³r। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो वेरिएबल है m n p p/q/r मीन्स एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है। अभी हम जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे तो उसमें हम इस टाइप के एग्जांपल लेंगे कि इसका टाइप क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं कि कौन से एग्जांपल, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस एग्जांपल में ये सभी पावर देखनी है आपको, सभी की पावर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? होल नंबर दिखाई दे रहा है, मीन्स पॉजिटिव है, कोई वेरिएबल इसमें नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। 5x² -10x + 3। अब यहाँ पे भी वेरिएबल x है, पावर पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। 10y³ -9y² + √5y - 7। What about this question number 8? अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप अगर सोचते हो कि यहाँ पे जो सिंगल वेरिएबल यूज किया मैंने y, और इनके पावर्स देखते हैं हम लोग। वेरिएबल ये 3 है, होल नंबर है, इसका भी 3 है, ये y का 1 है, ये कांस्टेंट नंबर है, और ये √5 या फिर यहाँ पे कोई भी नंबर होगा। पहले भी एक √5 ले लिया था हमने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे √3 दे दिया, तो √3 से इसको क्या किया है? मल्टीप्लाई किया, मीन्स इसका ये कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये √3 नहीं देखना है, तो ये y और उसका पावर जो है ऊपर वो होल नंबर होना चाहिए जो कि 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये क्या है? पॉलिनोमियल है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, p² + 11/3 p - 3। अब ये 11/3 ये क्या है? कोएफिशिएंट है, वेरिएबल यहाँ पर है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, इसकी पावर 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि वेरिएबल का पावर निगेटिव मीन्स माइनस में ना हो, वो डिनोमिनेटर में ना हो। डिनोमिनेटर में भी रहा तो इस तरह से माइनस में होगा, तो पता है ऊपर जाके प्लस हो सकता है वो, तो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो। तो और जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में ना हो, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ये उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 11/3 ये इससे मल्टीप्लाई है, तो p को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका वेरिएबल जो p है उसकी पावर 1, यहाँ पे 2, तो ये पॉलिनोमियल है। और एक लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9x ⁵ 8x4 + 11³ + 12/x + -1। अब ये जो लास्ट का क्वेश्चन लिखा है मैंने, सभी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 5 4 3, लेकिन यहाँ पे मैंने 12/x जो वेरिएबल है वो कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा है, और अगर उसे ऊपर लिखना होगा तो -1 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या है? इट इज नॉट ए
पॉलिनोमियल। अगर आपको रीजन पूछा व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दैट टाइम वी से हियर द वेरिएबल ऑफ x इज नॉट ए होल नंबर। ये है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे ऐसी कंडीशन आई है जहाँ पे इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल आपको इस पूरे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि जो पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अगले वीडियो में हम इसके टाइप्स देखेंगे फिर।